कभी कभी मुझे लगता है दिन में 24 घंटे नहीं, शायद 48 घंटे होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ घर है, एक तरफ बच्चा है और दूसरी तरफ मेरा ईओआरओ बनने का सपना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी ईओआरओ जर्नी डे 5 में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं घर, बच्चे और पढ़ाई को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। यह आसान नहीं है, लेकिन सपने भी आसान नहीं होते। आज भी मेरी सुबह जल्दी शुरू हुई। अलार्म बजा और कुछ सेकंड के लिए मन हुआ कि थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन फिर यही सपना ईओआरओ बनना है मुझे बिस्तर से उठा देता है। मैं जल्दी से फ्रेश होके, मुंह धोके और अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाती हूँ और सबसे पहले अपने सारे टारगेट लिखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। फिर अपने टारगेट लिखने के बाद में मैं अपने सबसे पहले पॉलिटी उठाती हूँ। फिर पॉलिटी के जो पहले एक दिन पहले जो भी फैक्ट पढ़े थे मैंने, उन सबको रिवाइज़ करती हूँ। फिर ज्योग्राफी के निकालती हूँ। इसी बीच में मेरा बच्चा उठता है, उसको संभालती भी हूँ। फिर मेरा पहला स्टडी का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं नहाने की तैयारी करने लगती हूँ। अपने सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर फटाफट नहा के पूजा वगैरह करके वापस अपनी स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ। अभी तक बच्चे और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं, तो यही टाइम होता है अपनी स्टडी को पूरा टाइम देने का। फिर मैं आके अपने ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो पढ़ती हूँ, जिसके अंदर आज मैंने राजस्थान का स्थिति और विस्तार पढ़ा है कि राजस्थान के अक्षांश, देशांतर। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो सामने किताबें ही नहीं बल्कि मेरा सपना भी होता है। पर इसी बीच है मेरा बेटा भी। जब भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे किताबें बंद करनी पड़ती है। कभी उसको मेरा साथ चाहिए होता है, कभी दुलार चाहिए होता है, इसलिए मुझे अपनी किताबों को बंद करके उसके साथ भी रहना पड़ता है। घर, बच्चे, परिवार सब कुछ जिम्मेदारी निभाते हुए एक हाउसवाइफ अपने सपने को पूरा करने में लगी रहती है। पढ़ते समय बस यही फोकस होता है कि एक एक मिनट अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही हो और किसी पे नहीं। जब मैं किचन में काम करने जाती हूँ तो फटाफट बस हाथ चलते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश हो, नहीं तो ये काम तो सारे दिन ही चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। फटाफट किचन में आके घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, साथ में आटा लगा देती हूँ ताकि दूध गर्म हो जब तक मेरा आटा लग जाए और फिर मैं रोटियाँ सेक दूँ। दूध गर्म हो जाता है तो फिर मैं फटाफट भगवान के लिए भोग के लिए निकाल देती हूँ और फिर भगवान के भोग लगाने के बाद में सब घर वालों को दे देती हूँ पीने के लिए। फिर रोटियाँ बनाती हूँ जल्दी से। रोटी बनाने के साथ साथ ही मैं सब्ज़ी की तैयारी भी कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर आपको भी पढ़ाई और काम दोनों को मैनेज करना है तो जितना जल्दी हो सके अपने हाथ चलाने चाहिए कि आप किचन के काम से जल्दी फ्री हो और फिर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकें। पर मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा होने के कारण मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम फिनिश करती हूँ। फिर मुझे मेरे बच्चे को भी संभालना होता है, तो काम करके मैं जल्दी से बर्तन वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ ताकि फिर रसोई के सारे काम एक साथ ही कंप्लीट होके मैं बैठ सकूँ। पर जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ मेरा बच्चा भी उठ जाता है, फिर मैं उसको भी संभालती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। जब तक वो बैठा है तब तक मैं बैठे बैठे पढ़ाई करती हूँ। अगर जब वो रोने लग जाता है तो उसकी घूमने की इच्छा हो जाती है, तो मुझे उसको गोद में उठाकर भी इधर उधर घुमाना पड़ता है। फिर मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़नी पड़ती है, पहले उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, या मैं उसको सुलाने की कोशिश में कर रही हूँ। फिर वो सो जाता है तब मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। यही सोचती हूँ कि फटाफट पढ़ लूँ और अपने नोट्स बना लूँ। या मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही थी, फैक्ट्स लिख रही थी कि कौन कौन से विपक्ष के नेता हैं
उनके नाम को सीक्वेंस वाइज लिख रही थी, क्योंकि फैक्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप सबको भी ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी जर्नी शायद आप लोगों से भी किसी न किसी रूप में ज़रूर कनेक्ट होती होंगी। मेरी जैसी बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं जिनका सपना होता है कुछ करने का, पर वो घर की जिम्मेदारियों के अंदर शायद भूल सी जाती हैं, या वो सोचती हैं कि अब वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते।